Hello, students and learners. I am once again before you with a very important topic and the common topic as well, the topic that is needed for the students of lower classes and the students of the higher classes as well. Many of my students just asked me to make videos on the Urdu language, that is our national language, so that it can be more convenient for the students of all ages. So I am going to use our national language and the English language as well to make you people understand the main important topic. जी, आज हमारा टॉपिक है फ्रेजल वर्ब्स. मेरी पहली जो वीडियो है वो इसके रिलेटेड टॉपिक है ईडियम्स के ऊपर. तो मैं ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स को आपको बाय कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट आपको समझाऊंगा, ताकि दोनों को आप जब आप ज़हन में रखेंगे तो आपको इनको समझने में आसानी होगी. तो जिन स्टूडेंट्स और लर्नर्स ने मेरी ईडियम्स वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उनके लिए ये बेहतर होगा कि पहले ईडियम्स की वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है स्टूडेंट्स के ज़हनों में कि ईडियम्स और फिर फ्रेजल वर्ब्स बेसिकली एक ही हैं या इनमें इनके कोई अंदर फ़र्क है, तो फ़र्क कौन सा है. तो आज हम इनकी जो सिमिलरिटी है उसको भी फोकस करेंगे, हाईलाइट करेंगे, और जो इसके अंदर जो कंट्रास्ट है, जो डिफरेंस है, उसको भी हाईलाइट करेंगे. तो चलते हैं जी हम अपने टॉपिक की तरफ. अपनी पहली स्लाइड के अंदर क्या है जी कि फ्रेजल वर्ब बेसिकली है क्या चीज़. तो डेफिनेशन इसके अंदर ये है जी कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, डिफाइंस फ्रेजल वर्ब्स एज अ वर्ब दैट इज मेड अप ऑफ मेन वर्ब टुगेदर विद एन एडवर्ब और अ प्रेपोजिशन और बोथ. यानी ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक जो फ्रेजल वर्ब है, ये इसके ऊपर अगर आप गौर करें तो फ्रेजल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर अटैच्ड विद द मेन वर्ब. अब एक बात तो तय है कि फ्रेजल वर्ब के अंदर वर्ब का होना ज़रूरी है. एक्शन मीन गो, गेट, गिव, कम, ऐसे वर्ड का होना लाजमी है. यानी वर्ब के बगैर फ्रेजल वर्ब नहीं बन सकता. और यहीं पे मैं आपको बता दूं कि ईडियम्स के लिए वर्ब का होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ईडियम है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डू नॉट गिव देयर लिटरल मीनिंग बट दे गिव मीनिंग अदर दैन द लिटरल वंस. यानी वो अपने लफ्ज़ी मानी से हट के दूसरा मानी देता है. बाज़ औक़ात वो अपना वही मानी दे भी देता है, लेकिन बात करने की ये है कि ईडियम के अंदर वर्ब का होना ज़रूरी नहीं, लेकिन फ्रेजल वर्ब के अंदर मेन वर्ब का होना ज़रूरी है, और उसके साथ या तो प्रेपोजिशन अटैच हो सकती है या एडवर्ब अटैच हो सकता है, या दोनों ही अटैच हो सकते हैं. तो आगे चल के ये मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे एडवर्ब इसके साथ अटैच होता है और कैसे इसके साथ प्रेपोजिशन अटैच होती है और किस तरह ये अपनी मानी बदलता है. तो आगे चलिए जी. टिपिकली देयर मीनिंग इज़ नॉट ऑब्वियस फ्रॉम द मीनिंग्स ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड्स देमसेल्फ. यानी जो पहले आपके सामने एक वर्ड आ जाता है, एक फ्रेजल वर्ब आता है, उससे आप उसका जो लिटरल मीनिंग है वो नहीं ले सकते. टिपिकली ख़ास तौर पर नहीं लेते. यानी ज़्यादा हालात में आपको उसका मीनिंग वाज़ह नहीं पता चलता, क्योंकि वर्ब कुछ और होता है और जब उसके साथ फ्रेजल वर्ब्स लगते हैं, यानी प्रेपोजिशन वगैरह का इस्तेमाल आता है या इसके साथ एडवर्ब का इस्तेमाल आता है, तो इसके अंदर इसका मानी तब्दील हो जाता है. तो ये आप मेरी इन बातों को साथ साथ ज़हन में रखते चले जाइए. तो ये इंशाल्लाह आपको ईडियम और फ्रेजल वर्ब का बिल्कुल आसानी से इसकी समझ आ जाएगी. अब चलते हैं लिटरल मीनिंग. लिटरल मीनिंग का मतलब होता है लफ्ज़ी मीनिंग. जो लफ्ज़ आपके सामने आ गया उसको पढ़ के आपको लगता है कि जी इसका ये मानी होना चाहिए, इसे हम कहते हैं लिटरल मीनिंग. अच्छा, अब सम फ्रेजल वर्ब्स हैव अ लिटरल मीनिंग. यानी कुछ तो फ्रेजल वर्ब्स ऐसे होते हैं जो जब आपके सामने आता है तो आप कहते हैं अच्छा जी इसका ये मानी है, तो वो उसको वाकई वही मानी होता है.
मसलन शी ओपन द डोर एंड लुक्ड आउटसाइड। अगर आप इसके ऊपर गौर कीजिए तो यहाँ पे जो लुक्ड आउटसाइड है, यानी ये जो वर्ड आपके सामने आया है लुक्ड आउटसाइड, यहाँ पे लुक्ड मेन वर्ब है और यहाँ पे जो आउटसाइड है ये अगर आप गौर करें तो ये आपके फ्रेजेस हैं, फ्रेजल वर्ब है। तो यहाँ आप देख लीजिए कि जब लुक्ड आउटसाइड है तो यही पता लग रहा है कि लुक्ड आउटसाइड उसने बाहर देखा है। तो आप फिक्रे को पूरा पढ़ें तो यही लगता है जी कि उसने दरवाज़ा खोला और बाहर देखा। तो यहाँ से इसको जो इसका ये फ्रेजल वर्ब आया इसका लिटरल मीनिंग समझ आ गई। शी वॉज वॉकिंग अक्रॉस, अब ये वॉकिंग अक्रॉस है, यहाँ पे ये एक फ्रेजल वर्ब है, ये वॉक जो है ये बेसिकली मेन वर्ब है और अक्रॉस इसके साथ जो है ये एडवर्ब लग गया। तो अब वॉकिंग अक्रॉस जो है ये यहाँ पे अपना लिटरल मीनिंग कैसे दे रहा है कि शी वाज वॉकिंग अक्रॉस द स्ट्रीट, वो सड़क पर के ऊपर चल रही थी, ये सड़क को पार कर रही थी। व्हेन शी हर्ड द साउंड ऑफ एन एक्सप्लोजन, जब उसने एक धमाके की आवाज़ सुनी। तो आप ये देख लीजिए कि वॉकिंग अक्रॉस बेसिकली एक फ्रेजल वर्ब है। तो ये अपना यहाँ पे लुक्ड आउटसाइड ये भी और वॉकिंग अक्रॉस ये दोनों यहाँ पे अपने लिटरल मीनिंग दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं कि क्या ये इडियोमिक मीनिंग्स भी देते हैं। अच्छा, अब मैंने आपको जैसे अपनी वीडियो के शुरू में बताया कि ईडियम का जिक्र इसमें आएगा, आ गया जी इसकी थर्ड स्लाइड के अंदर ईडियम का जिक्र। इडियोमिक मीनिंग बेसिकली कौन से मीनिंग्स होते हैं, मीन के उसके लिटरल लफ्जी मानी वो नहीं देगा, अब उसके जो हिडन मीनिंग्स होंगे अदर दैन द लिटरल मीनिंग वो यहाँ पे वो देगा। तो अब हम चलते हैं कैसे जी। फ्रेजल वर्ब्स कैन आल्सो हैव अ फिगरेटिव और idiomic meaning which makes them difficult to understand। फ्रेजल वर्ब ऐसे भी होते हैं जो अपने इस्तारी माने भी देते हैं और या उसके idiomic meaning भी देते हैं जो उसको समझने में बड़ी दिक्कत होती है। तो कैन यू पुट मी अप फॉर टुनाइट, तो अब ये जो लफ्ज़ है ना पुट मी अप, अगर आप इन मेरे कर्सर के ऊपर आप गौर करिए तो ये तीन वर्ड हैं, पुट मी अप। अब ये तीन वर्ड जो हैं ये बेसिकली एक फ्रेजल वर्ब है। इसके अंदर मेन वर्ब जो है आपका वो कौन सा है, मेन वर्ब आपका पुट और मी और अप, ये तीन वर्ड मिलके एक फ्रेजल वर्ब बना रहे हैं। तो आप देख लीजिए कि इससे आपको कोई समझ नहीं आ रही, पुट मैंने रखना होता है लेकिन पुट मी अप टू नाइट फॉर द टू नाइट, तो इसका मतलब कुछ और बनेगा यहाँ पे। तो फ्रेजल वर्ब पुट अप हेयर डज नॉट मीन टू बिल्ड एज, पुट अप बेसिकली तो रखना होता है ना, पुट रखना और पुट अप। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए कि ऊपर रखा, अब यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे कि क्या कि कैन यू पुट मी अप। अब मी जो है यहाँ पे ये प्रोनाउन है, बेसिकली थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, लेकिन आप पुट अप को ले लीजिए तो यहाँ पे ये है जो हमारा है ये बेसिकली एक फ्रेजल वर्ब है। हेयर डज नॉट मीन टू बिल्ड, यानी इसका मतलब ये नहीं कि आपने बिल्ड करना कोई चीज़ है, या एज इट फिटिंग टू फेंस आप कोई बार ऊपर उठाना। इट हैज़ हाउएवर एन इडियोमिक फिगरेटिव मीनिंग, इट मीन्स टू लेट समवन स्टे इन हर हाउस इन योर हाउस। इसका मतलब यह है कि आप किसी को अपने घर उस दिन ठहरा लें। तो यहाँ से अगर आप इस फिक्रे को देखें तो क्या लगता है कि वो ये कहना चाह रहा है कि आज मुझे आप एक अपने घर स्टे करवाने दीजिए, कि कैन यू पुट मी अप फॉर टू नाइट, कैन यू पुट मी, क्या आप मुझे आज रात के लिए ठहरा लेंगे। तो यहाँ से ये इसका इडियोमिक मीनिंग आ रहा है। तो बात करने का मकसद ये है कि जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं वो बेसिकली एक वर्ब और प्रेपोजिशन या एडवर्ब पे मुश्तमिल होते हैं और ये बाज़ औक़ात अपने लिटरल मीनिंग यानी अपने लफ्ज़ी मानी देते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा कि लुक्ड आउटसाइड, और बाज़ औक़ात ये होते हैं कि ये अपने लिटरल मीनिंग नहीं देते बल्कि इडियोमिक मीनिंग्स देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम जाते हैं तो यहाँ पे है जी कि व्हाट आर द फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स आर फ्रेजेस दैट डिस्क्राइब एक्शंस, दे आर यूज्ड इन स्पोकन इंग्लिश। ये क्यों इस्तेमाल होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, इनका क्या रोल है, क्या किरदार है। तो ये आप देख लीजिए कि दे आर यूज्ड इन स्पोकन इंग्लिश एंड इनफॉर्मल टेक्स्ट। स्पोकन यानी जब आप व्हेनेवर यू ट्राई टू स्पीक विद अदर पीपल, स्पीक इन इंग्लिश, तो यू जस्ट यूज फ्रेजल वर्ब्स एंड यू हैव टू यूज फ्रेजल वर्ब टू मेक पीपल अंडरस्टैंड। सो मोस्टली एक तो वैसे तो टेक्स्ट के बहुत से वेज हैं, लेकिन इसके अंदर हमारे यहाँ पे वो कहता है कि इनफॉर्मल टेक्स्ट के अंदर यू विल यूज़ फ्रेजल वर्ब्स बिकॉज
जब आप फॉर्मल पे जाते हो तो आपको बात अगले को समझानी होती है, लेकिन इनफॉर्मल के अंदर आप थोड़ा सा डाइवर्ट मार के कोई साइड से होके सॉरी आप साइड से होके आप उनको बात समझाते हैं, तो थोड़ा सा आप फिगरेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा उसको ग्लैमराइज करते हैं, अट्रैक्टिव कर बनाते हैं, और इनफॉर्मल तरीके से जब आप यूज़ करना चाहते हैं अपनी बात, तो आप यहाँ पे फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो एग्जांपल्स ऑफ सच वर्ब्स इंक्लूड टर्न डाउन, टर्न मैंने मुड़ना, टर्न डाउन मैंने नीचे। अब इसका लफ्ज़ी मैंने क्या हो रहा है कि नीचे मुड़ना, लेकिन यहाँ पे इसका लफ्ज़ी मैंने नहीं होगा, ये इसका इडियामिक मीनिंग बनेगा। इडियामिक मीनिंग ये होगा कि ही टर्न डाउन माई रिक्वेस्ट, उसने मेरी दरख्वास्त ठुकरा दी। अब टर्न डाउन से आप देख लीजिए कि किस तरीके से इसके लिटरल मीनिंग से हट के ये कि इडियामिक मीनिंग दे रहा है। तो कम अक्रॉस और गिव इन मैंने हार मान जाना, तो कम अक्रॉस मैनी पीपल या मैनी सजेशंस, बहुत सी मेरे पास सजेशंस आई। तो अब आप देख लीजिए कि किस तरीके से ये जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं ये अपने इडियामिक मीनिंग्स भी देते हैं और जो है ये अपने लिटरल मीनिंग्स भी देते हैं। तो बात अगर मैं आपको आगे लेके चलूँ तो आप देखिए ज़रा कि कॉमन यूजेस ऑफ फ्रेजल वर्ब, ये फ्रेजल वर्ब अपने इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है जी। तो आज देख लेते हैं कि इनका इस्तेमाल कहाँ पे होता है। कि शी टर्न डाउन द जॉब ऑफ़र, उसने अपनी जॉब ऑफ़र को टर्न डाउन कर दिया, ठुकरा दिया। इट इज़ द राइट टाइम नाउ टू थिंक दिस ओवर, इट इज़ द राइट टाइम नाउ टू थिंक दिस ओवर। तो आप देख लीजिए थिंक दिस ओवर यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है, तो आप देख लीजिए कि किस तरीके से ये इसको अपना मीनिंग दे रहा है। यू शुड बैक मी अप ऑन दिस, यू नीड टू चेक द आइटम आउट, चेक आउट द आइटम बीच में ये नाउन है तो इसको हम साइड पे कर दें, तो सीधा चेक आउट है। बिफोर कंटिन्यूइंग टू द शिपिंग स्क्रीन एंड शी थ्रोज द फुटबॉल अप इन द एयर। थ्रोज अप बेसिकली ये एक फ्रेजल वर्ब है, तो इसके अंदर ये नाउन का इस्तेमाल आया है कि इसको बाज़-औक़ात ये सेपरेबल जो है ना फ्रेजल वर्ब भी यूज़ होते हैं और बाज़-औक़ात इनसेपरेबल भी, यानी बाज़-औक़ात प्रपोजिशन बिल्कुल वर्ब के साथ अटैच होकर आती है और ये ज़रूरी नहीं कि प्रपोजिशन बाज़ अटैच भी हो, बाज़-औक़ात ये सेपरेबल भी होते हैं कि प्रपोजिशन साइड से हो जाती है और बीच में उसको नाउन को इस्तेमाल किया जाता है या ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे जो आखिरी फ़िक्रा है शी थ्रोज अप इन द एयर, तो बीच में जो ऑब्जेक्ट है वो बॉल इसके अंदर इंक्लूड किया गया। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा जो इस टॉपिक को अब मैं अगर कंक्लूड करूं तो इसके अंदर ये है कि अगर आपसे कोई पूछे कि फ्रेजल वर्ब्स क्या हैं, तो आपने कहना है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड द मेन वर्ब, ये जब आपस में मिलते हैं तो ये फ्रेजल वर्ब बनता है। अच्छा जी, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स कौन से होने चाहिए, वो क्या एडजेक्टिव होना चाहिए, क्या वो नाउन होना चाहिए, क्या वो जो है ना वो कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए जी। इसके अंदर आप कहेंगे कि ये एडवर्ब और प्रेपोजिशन के तौर पे के पर मुश्तमिल होने चाहिए, और एक या तो आप एक मेन वर्ब के साथ प्रेपोजिशन कभी लगती है, कभी मेन वर्ब के साथ आपका एडवर्ब लग जाता है, और कभी ये तीनों इकट्ठे हो जाते हैं। और ये इनफॉर्मल तरीके के लिए लैंग्वेज जब आप यूज़ करते हो राइटिंग के लिए, तो उसके अंदर फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल होते हैं, और ये अपने कभी कभी लफ्ज़ी मानी देते हैं, लिटरल मीनिंग देते हैं, और कभी इडियोमिक मीनिंग्स यानी फिगरेटिव मीनिंग्स भी ये देते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी कि ये जो फ्रेजल वर्ब्स हैं ये बेसिकली इनकी डेफिनेशन क्या है और इनका ये बनते कैसे हैं और इनका इस्तेमाल क्या है, और आप इसको जब आप इसको कैसे आप पहचान लेंगे कि ये यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल हुआ है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो जस्ट लाइक कीजिए और दूसरों तक बात पहुँचाइए जी। थैंक यू वेरी मच।